कि श्याम रजक अब क्या करेंगे? अब नीतीश बाबू तो चले गए, अब कांग्रेस के साथ मिलकर क्या कर लेंगे आप? इधर का गठबंधन बहुत मजबूत हो गया। देखिए, नीतीश जी के मानक जी, नीतीश कुमार के जाने का हम लोग को कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। इनके विचार क्या थे? इन्होंने विधानसभा भी कहा था और कई जगह कहा था, भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत जलाओ पार्टी। इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अटल जी वाली नहीं है, ये सांप्रदायिक ताकतों को फैलाने वाली पार्टी है, जो मोदी जी और अमित शाह के कल तक वो बात कहते थे, आज पलट गए, पलट करके कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसे पलट करके बात करने वाले को जनता जानती है और जनता समझ भी रही है और जनता ने फैसला ले लिया है। आप जाइए बिहार के किसी गांव में, किसी इलाके में, सभी लोग ये कहेंगे कि ऐसे आदमी के साथ हम विश्वास नहीं करते थे, ये किस तरह से पलटते रहते हैं। तो इसलिए हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है और हम एक है, विचारों के साथ है। हमारा गठबंधन मजबूत है और मैं एक बात कह देता हूं कि इस राज्य में 40 के 40 सीटों में मैक्सिमम सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। ये लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, ये कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और कह दूं, आप पहले भी कह रहे थे कि डर के गए, क्यों गए? मैं बता दूं, मैं एक आपको तथ्य दे रहा हूं। 23 जून 2023 को पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, नीतीश जी ने बुलाया था। और उसके पहले 19 तारीख को कहां छापा पड़ा था ईडी का, 22 तारीख को किनके यहां छापा पड़ा था, अगस्त में किनके यहां छापा पड़ा था, सितंबर में किनके यहां छापा पड़ा था। आप इसको देखिए। और नवंबर तक जो भारत जलाओ पार्टी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आक्रामक थे, नवंबर से इनकी भाषा बदल गई। किसके यहाँ छापा पड़ा बताइए ना, खुल के बताइए ना श्याम रजक, भारतीय कौन जनता से छापों पार्टी की बात कर रहे हैं? आप पता कर लीजिए ना। मैं जो ईडी का जो छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा जनता दल यू के लोगों के यहाँ, और जिस तरह से इन पर दबाव हो रहा था और ये कहा जा रहा था, तो इनको लगा कि हमको लोटस वॉशिंग पाउडर का में हमको अपने आप को धुला लेना है, नहीं तो हमारे साथ भी वही होगा जो लालू यादव को जिस तरह से साजिश अच्छा, मतलब नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं श्याम रजक, और उनको अब नीतीश कुमार भ्रष्ट हो गए आपके लिए? मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं भ्रष्ट नहीं कर रहा हूं। ईडी ने छापा किन किया हमारा, आप पता कर लीजिए। ईडी ने 19 जून को किसके यहाँ छापा मरा? ईडी ने लाल डायरी की बात कही थी सितंबर में, इसकी लाल डायरी। अच्छा, तो ईडी ने छापा गलत मारा ना? नीतीश बाबू सुशासन बाबू है ना, नीतीश बाबू भ्रष्ट नहीं है ना श्याम रजक? तो ये तो कह दें, हम ये नहीं करें। मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला? जनता कह रही है, जनता कह रही है। आप जनता से पूछिए, हम जनता को अपना मालिक मानते हैं। ओके। और जनता ने कह दिया है कि नीतीश कुमार इस देश की आखिरी किल है, जिन्होंने अपनी पूरी विरासत को खत्म कर दिया। ये समाजवादी कहते हैं, ये समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। कौन सा समाजवादी विचारधारा? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के जाकर के गोद में बैठ गए? ये कौन सी, कैसा राज में? आप कहते थे कि विशेष का दर्जा नहीं देता है, आप गिरगिरा रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को हमको दे दिया जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, लेकिन नहीं हुआ। श्याम रजक, जातीय नैतिकता का सवाल उठाते हैं। आप भी तो उसी गठबंधन में बैठते हैं जहां पर शिवसेना है, बाल ठाकरे वाली शिवसेना, जिसने बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय लिया था, और आप कह रहे हैं भारत जलाओ पार्टी के साथ बैठ गए नीतीश कुमार। मैं कह रहा हूं, देखिए, हर समय की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। एक समय परिस्थिति थी कि हमने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था 74 में, हाँ। लेकिन आज कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक इस देश की संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, जो मनुवाद लाना चाहती है, इस देश में 2 भाग में बांटना चाहती है, इस देश को गुलाम बनाने की साजिश। तो 40 की 40 आप जीतेंगे ना? नीतीश के जाने से कुछ नहीं होगा ना? देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विचार। ओके। और तेजस्वी जी ने जो काम दिखाया है, हाँ। आम लोग, नौजवान, बेरोजगार, किसान, महंगाई, ये सारे सवालों का निष्कारण हो रहा था, इसलिए आम लोगों का विश्वास है। और हम सब मिलकर करके नीतीश जो या जो हो, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। ओके, ऑल राइट।